By the name of Almighty Allah, all merciful and all beneficent. Today our lecture is about mathematics for the test of aerotech sportsman in Pakistan Air Force. Today I am going to solve and give the concept of the questions from 9th and 10th syllabus which are expected for the test, PF test. Okay, first question is triangle. When we will talk a triangle, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल. तो इट्स मीन इसके 3 जो है इसके एंगल्स हैं और 3 इसकी साइड्स हैं. इट्स मीन 6 एलिमेंट, यानी इस ट्रायंगल के 6 एलिमेंट हैं. सेकेंडली, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, कब राइट एंगल और ट्रायंगल होगा? अगर इसकी साइड दी हुई है, एक एंगल और ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल राइट एंगल कब होगा? जब इसका सम इन दोनों का, यदि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और उसके बाद इसकी ये साइड A B C, जब इन दोनों साइडों का सम जो है वो इसके सम के बराबर होगा, तो ये अब आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये अब आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है. तो तब ये ट्रायंगल जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100. 100 को जब आप रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा. तो लिहाजा इन दोनों का जब सम, दोनों साइड्स का बेस और एल्टीट्यूड का सम जो है वो उसके इसके जो मतलब BC है इसके बराबर होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है तो फिर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कौन सा होता है? जिसका एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. इस तरह सवाल आ सकता है. सवाल दिया गया होगा कि इफ 6, 8 and 10, तो आया ये राइट एंगल ट्रायंगल है या कि नहीं है? तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी साइड जो होती है, बड़ी वैल्यूज होती है, वो हमेशा जो है इसके हाइपोटेन्यूज की होती है, यानी ये रिजल्टेंट साइड की इसकी होती है. तो लिहाजा ये बाकी ये दो वैल्यूज जो है ये बेस की हो सकती है और ये एल्टीट्यूड की हो सकती है, ये एल्टीट्यूड की हो सकती है और एक बेस की हो सकती है, लेकिन जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो हाइपोटेन्यूज की होती है. तो लिहाजा अगर इन दोनों का जो है वो रूट निकालेंगे इनके सब स्क्वायर लेकर, तो अगर इसके बराबर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है. कौन है वो? राइट एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कोई भी 4 फिगर है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, यदि ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्फीयर है, चाहे रोबस है, यानी चाहे जो है आपके पास रोबस है. रोबस में तो स्क्वायर उसकी 4 साइड बराबर होते हैं, लेकिन चारों एंगल उसके जो आते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते. ये भी राइट बात, उसको आप जो है वो कह सकते हैं कि चारों जो एंगल्स है उनका सम जो है वो कोई भी 4 साइड फिगर है तो उसका सम जो होता है एंगल से कितना होता है? 360 डिग्री. कितना होता है? 360 डिग्री. ये 360 डिग्री होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. और कोई भी ट्रायंगल है तो उसके मीडियन, ये ट्रायंगल है तो इसके मीडियन कहलाएंगे
ये इसके मीडियन कहलाएंगे, यानी जो साइड्स को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हर साइड का मीडियन कहलाएगा, तो ये जो है हमेशा कंक्योरेंट होंगे। क्या होंगे? कंक्योरेंट। कंकरेंट होंगे। क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। हमेशा जो है वो ये कंकरेंट होंगे। इसका जवाब होगा कंकरेंट। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? वो भी क्या होता है? कंकरेंट होता है। क्या होता है? कंकरेंट होता है। एल्टीट्यूड ऑफ ईच ट्रायंगल विल आल्सो कंकरेंट। अगर आपका मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉल्ड। अगर देखेंगे एंगल्स की जब बात आती है तो एक होता है राइट एंगल 90 डिग्री, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? कि जो 90 से कम हो। और कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो, वो कंप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जो जिनके सम 180 डिग्री के बराबर हो, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब कंप्लीमेंट मतलब दिया हुआ 70 डिग्री एंगल, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री? तो क्या करेंगे आप? 90 में से माइनस करेंगे 70 को, तो क्या आएगा आपके पास? 20 डिग्री। इसका कंप्लीमेंट है 20 डिग्री। कंप्लीमेंट है किसका? 70 डिग्री का। इसी तरह सप्लीमेंट्री तब आपके पास आता है, अगर ये देखिए 120 डिग्री लिखा हुआ, कहते हैं कि इसका सप्लीमेंट क्या है? तो आप 180 में से माइनस करेंगे -120, तो क्या आएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट। द एंगल टू एंगल्स व्हिच हैज इक्वल, द सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच is equal to 180 degrees are called supplementary angles. The sum of two angles is equal to 90 degree are called complementary angle. Do you understand? Yes, sir. If ratio of three angles, अगर थ्री एंगल्स का रेशियो ये है ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, अगर एक रेशियो है 2:1:1, तो एंगल क्या होंगे? जब इनके किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो ये है, यानी ए बी सी, तो आप बताएं कि ये फिर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? जब आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब आप क्या करेंगे? तीनों का सम निकालेंगे। क्या बनता है? 4 बनता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई बाय इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। चाहे स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, और उसके बाद चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आ जाएगा 180, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। यानी एंगल ए आपका 90 डिग्री होगा और एंगल बी इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये अब आपके पास 45 आएगा। तो यानी बी भी 45 डिग्री और सी भी 45 डिग्री है। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपने फौरन आपने इन माइंड इसको सॉल्व कर लेना है। मैं स्पीड से हल करूं ताकि जो है वो वीडियो जो है वो उसके मुताबिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। और अगर साइड्स दी हुई है, रेशियो ऑफ एंगल्स इज 1:1:1, which type of this triangle? This triangle will be equilateral triangle, क्योंकि तीनों जब एंगल साइड बराबर होती हैं तो फिर एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये ट्रायंगल दिए हुए है ए बी और सी, तो अब ए की साइड कौन सी होगी? ए की साइड आपके पास ये है, ये वाली ए की साइड है, और बी साइड कौन सी होगी? ये एंगल बी है जिसके सामने जो साइड है ये बी साइड कहलाएगी। इस एंगल सी की साइड कौन सी होगी? ये इसकी जो सामने है ये इसकी साइड सी कहलाएगी। डू यू अंडरस्टैंड?
तो इस तरीके से अगर आपके पास ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, यानी तीनों साइड उसकी जो है वो इक्वल होंगी, इसको आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अगर आपके पास 2:1 है या 3 है, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है। ये सवाल आ सकते हैं, मैं आपको जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज है, यानी ए, बी और सी, ये दोनों साइड बराबर है, तो अब इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल बी और एंगल ए जो है वो दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और बराबर होंगे। अगर दिया हुआ है कि ये एंगल ए और बी, एंगल ए जो है वो आपका 70 डिग्री है, तो एंगल बी क्या होगा? एंगल बी भी 70 डिग्री होगा। तो फिर एंगल सी क्या होगा? तो एंगल सी मालूम करने देखते हैं कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का दिया होता है एंगल, मतलब जो है आपके पास इक्वल है 70 है, तो एंगल सी क्या होगा? तो दोनों को 140 डिग्री होगा इनका, तो इसको 180 में से -140 करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास? 40, तो यानी एंगल सी जो है आपका 40 डिग्री होगा। इस तरह जो क्वेश्चन होंगे आपने उनको इस तरह माइंड हल करके उनका आंसर जो है वो करेक्ट उसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह का, if two or more than two lines lie in a same plane, if two or more than two lines lie in the same plane, यानी सेम प्लेन के ऊपर दो या दो से ज्यादा लाइन जब है तो उन लाइंस को क्या कहेंगे? कोप्लेनर लाइंस। क्या कहेंगे? कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइन उसको कहेंगे। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इफ अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स, अगर एक सर्कल है इसको 360 डिग्री जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट्स क्या कहलाएगा? डिग्री। हर पार्ट्स क्या कहलाएगा? डिग्री। तो ये हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डिग्री कहलाएगा। क्या आंसर आएगा? डिग्री। इसी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्कल के बारे में, कि जो एक सर्कल है उस सर्कल से ये सवाल आए हुए भी, तो सवाल आ सकते हैं कि जो सेंटर से पास होगी लाइन वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या कहलाएगा? और इक्वल डिस्टेंस होगा ऐसा लाइन सेगमेंट कि जो इक्वल डिस्टेंस है तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लेकिन इस सेंटर के बजाय किसी भी, इसके सेंटर के अलावा किसी भी हिस्से से गुजरेगा, दो पॉइंट को जो टच करता है ऐसा लाइन सेगमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? डायमीटर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको डायमीटर नहीं कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर इसके बाहर एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन गुजरती है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। इसको टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। अगर एक सर्कल है तो ये इसका क्या कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा। ये वाली इसकी लेंथ जो इसको एल कहेंगे, ए और बी, ये इसका माइनर आर्क है। और मेजर आर्क कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा आर्क होगा, जो सबसे बड़ा आर्क, इसको हम जो मेजर आर्क कहते हैं। इसी तरीके से इसका सर्कल का जो सेमी सर्कल तो इसका हाफ होगा, यानी हाफ है, ये इसका डायमीटर है, उसका मतलब है डायमीटर, उसको हाफ सर्कल को हम जो है वो मेजर आर्क भी कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका फार्मूला क्या है इसके एरिया का?
पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। और उसके बाद इसको 2 पाई आर को हम डी पाई भी कह सकते हैं, डी पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22/7 हो सकती है प्रैक्टिस की वैल्यू में, ठीक है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 122 डिग्री, तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, बाकी क्या होगा, यदि 122 डिग्री, तो इसका क्वाड्रिलेटरल्स का ट्रायंगल यानी उसमें आ जाएगा हमारे पास जो है, इसके इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होगा। इसी तरह जो पहले आपको फिगर बताया कि उनके एंगल को प्लस करके फिर एक एंगल की वैल्यू आप माइनस कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ 2 और मोर लाइन्स, वो आपको बता दिया है, और इफ 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दीज लाइन्स आर कॉल्ड, अगर 2 लाइन्स एक दूसरे को नहीं काटती, यदि ये अब आपके पास है, अब ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगी, तो इस तरह की लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, पैरेलल साइड। If two or more than 2 lines lie in the same plane, then these lines are called कोप्लेनर लाइंस, ऑलरेडी आपको बता दिए। और उसके बाद अगर आपके पास